जय हिंद। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का चौधरी आईएएस अकेडमी प्लेटफॉर्म पर। मैं चौधरी अनिल शोरान आशा करता हूं कि आप और आपकी फैमिली में सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ज्योग्राफी क्लास 6 चैप्टर नंबर 1। तो हमारे इस सीरीज के अंदर जो हमारी ज्योग्राफी है 6 to 12 एनसीईआरटी वो टोटल हम कवर करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर है हमारा सौरमंडल में पृथ्वी। हमारी जो कक्षा छठी है उसके टोटल 8 चैप्टर हैं। आठों के आठों चैप्टर बहुत अच्छे से हम डिस्कस करेंगे। साथ साथ नोट्स जरूर बना लीजिएगा, क्योंकि जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें होंगी इस चैप्टर से वो सारी हम कवर करेंगे। तो अच्छे अपने नोट्स भी बना लें आप साथ साथ। तो इसमें 8 चैप्टर हैं। पहला है आपका सौरमंडल में पृथ्वी। दूसरा ग्लोब अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में। तीसरा पृथ्वी की जो गतियां हैं उनके बारे में। चौथा होगा आपका मानचित्र। पांचवा पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। सिक्स है आपका पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। सेवंथ है आपका हमारा देश भारत। और एट्थ है आपका भारत जलवायु वनस्पति तथा वन्य प्राणी। ये 8 के 8 चैप्टर हम डिस्कस करेंगे बहुत अच्छे से। और साथ साथ नोट्स जरूर बना लेना आप लोग। और पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, वहां पे आपको सभी पीडीएफ भी मिल जाया करेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सौरमंडल में पृथ्वी, द अर्थ इन दी सोलर सिस्टम। ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा इस क्लास का? सबसे पहले ब्रह्मांड के बारे में जानकारी, यानी कि इंफॉर्मेशन अबाउट द यूनिवर्स, यानी कि यूनिवर्स के बारे में हम सब कुछ जानेंगे। ब्रह्मांड के बारे में जितनी भी जानकारी होंगी वो हम डिस्कस करेंगे। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा? ग्रहों की जानकारी, ग्रहों के बारे में पढ़ेंगे। तीसरा है सूर्य की जानकारी, इंफॉर्मेशन अबाउट दी सन। और चौथा है हमारा ब्रह्मांड संबंधी परिभाषाएं एवं शब्दावली। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं क्या क्या इसमें करेंगे। खगोलीय पिंड, सितारे, सौरमंडल, ग्रह, पृथ्वी, उपग्रह, चांद और उल्का पिंड। ये सभी टॉपिक जो हमारे वो हम इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं इसी वीडियो के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे खगोलीय पिंड के बारे में। तो सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हुई दिखाई पड़ती हैं उनको हम क्या कहते हैं? खगोलीय पिंड कहते हैं। यानी कि रात के समय जो हमारा सूर्य है, चांद है और जितने भी हमारी और वस्तुएं हमें देखने को मिलती है, जैसे हमारे तारे हो गए, रात को जितने भी आसमान के अंदर जो चीजें हमें चमकती हुई दिखाई देती हैं उनको हम क्या कहते हैं? खगोलीय पिंड कहते हैं। दूसरा, तारे हम किसे कहते हैं? स्टार्स क्या होते हैं हमारे? तो बड़े आकार के खगोलीय पिंड जो गर्म होते हैं। जो तारे होते हैं वो बहुत ज्यादा बड़े आकार के होते हैं, लेकिन हमें दृष्टि से देखने पर क्या दिखते हैं? छोटे छोटे दिखाई देते हैं। और ये क्या होते हैं? वास्तव में गर्म होते हैं। जो हमारे तारे होते हैं वो किसके बने होते हैं? गैसों के बने होते हैं। दे आर मेड अप ऑफ गैसेस। इनके पास अपनी स्वयं की ऊष्मा और प्रकाश होता है। जो हमारे तारे होते हैं उनके पास क्या होता है? उनकी खुद की तो ऊष्मा होती है और उनका खुद का ही प्रकाश होता है, जिसका वे अत्यधिक मात्रा में उत्सर्जन करते हैं। नेक्स्ट है हमारा सूर्य भी एक तारा है। हमारा सूर्य जो है आपको पता है कि वो खुद चमकता है, यानी कि जिनमें स्वयं की ऊष्मा और प्रकाश होती है उनको हम क्या कहते हैं? तारे कहते हैं। और सूर्य का अपना खुद का जो ऊष्मा और है प्रकाश है, तो इसको भी हम क्या कहेंगे? एक तारा कहेंगे। नेक्स्ट हमारा तारामंडल। तो तारामंडल हम किसे कहते हैं? विभिन्न तारों के समूह द्वारा बनाई गई आकृतियां नक्षत्र मंडल या तारामंडल कहलाती हैं। तारामंडल किसे कहते हैं हम? विभिन्न तारों के समूह द्वारा जो आकृतियां बनाई जाती हैं, जो डिजाइन बने हुए होते हैं वेरियस पैटर्न पे, उनको हम क्या कहते हैं? या तो नक्षत्र मंडल कहते हैं या फिर उनको हम तारामंडल भी कह देते हैं। उदाहरण के लिए हम किसको ले सकते हैं? अर्सा मेजर या फिर बिग बियर या फिर हमारा सप्तऋषि। ये तीनों ही क्या है? ये तारामंडल है। कौन कौन से? अर्सा मेजर, बिग बियर और सप्तऋषि। तारों की सहायता से हम रात्रि के समय दिशा का निर्धारण भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? जो हमारे तारे हैं उसकी सहायता से हम रात को समय का निर्धारण भी कर सकते हैं। क्योंकि आप लोगों को पता है कि पहले घड़ी तो हुआ नहीं करती थी, लेकिन उस टाइम में लोग किसके द्वारा समय का निर्धारित करते थे? तो वो तारों को देखकर ही करते थे। जैसे ध्रुव तारा पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव के सिद्ध में होने के कारण हमेशा उत्तर दिशा को ही दिखाई देता है। कहां पे दिखाई देता है? उत्तर दिशा की तरफ ही हमें दिखाई देता है।
नेक्स्ट आपका सूर्य। नेक्स्ट आपका क्या है? सूर्य। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में है। जो हमारा सूर्य है वो कहां पर स्थित है? तो हमारा जो सौरमंडल है, सौरमंडल के बिल्कुल सेंटर के अंदर स्थित है। क्या विशाल और बेहद गर्म गैसों से बना हुआ है। हमारा जो सूर्य है वो बहुत बड़ा है आकार में, और किससे बना हुआ है? बहुत ज्यादा गर्म गैसों से बना हुआ है। इसका खिंचाव बल इसे सौरमंडल से बांधे रखता है। जो हमारे सूर्य का जो खिंचाव बल होता है वो उसको क्या करके रखता है? सौरमंडल से आपस में बांधे हुए उसको रखता है। सूर्य सौरमंडल के लिए उष्मा और प्रकाश का अंतिम स्रोत है। सूर्य जो है सौरमंडल के लिए उष्मा और प्रकाश का अंतिम स्रोत है। आपको पता है हमारी पृथ्वी पे हमें जो है उष्मा और प्रकाश किससे मिलता है? तो वो हमें भी सूर्य से ही मिलता है। अगर हम बात करें तो सूर्य हमसे कितना दूर है हमारी पृथ्वी से? तो 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। कितना दूर है सूर्य हमारी पृथ्वी से? 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। सूर्य में ऊष्मा का उत्पादन है वो किसके द्वारा होता है? नाभिकीय संलयन के द्वारा होता है। अगर पूछ लिया जाए सूर्य में ऊष्मा का उत्पादन किसके द्वारा होता है, तो नाभिकीय संलयन जो होता है उसके द्वारा होता है। जिससे क्या होता है? हाइड्रोजन के अणु परस्पर मिलकर हीलियम के अणु बनाते हैं, और परिणाम स्वरूप क्या हो जाता है? अधिक मात्रा में ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। यह नीचे आप देख सकते हैं, टाइम टू रीच सनलाइट एट अर्थ, यानी पृथ्वी तक जो सूर्य की जो रोशनी है उसको पहुंचने में कितना समय लगता है? तो 8 मिनट 20 सेकंड का समय लग जाता है। इतना दूर है हमसे सौरमंडल। नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं सौरमंडल। सूर्य 8 ग्रह एवं उनके उपग्रह और अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड आदि मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। सौरमंडल किस किस से मिलकर बना हुआ होता है? सूर्य है, 8 हमारे ग्रह हैं। पहले 9 हुआ करते थे लेकिन उसके बाद में एक को हटा दिया, तो अब हमारे पास 8 ग्रह बचे हुए हैं। उनके जितने भी उपग्रह हैं और अन्य जो खगोलीय पिंड हमारे बच जाते हैं, जिनको हम क्षुद्र ग्रह या फिर उल्कापिंड कहते हैं, ये सभी मिलकर क्या करते हैं? हमारे सौरमंडल का निर्माण करते हैं। हमारा सूर्य जो है वो इनके केंद्र में होता है, और सभी आकाशीय पिंड सूर्य का चक्कर लगाते हैं। हमारा सूर्य जो है वो सौरमंडल की आपको बताया था कि बिल्कुल सेंटर में स्थित है, और सभी जो आकाशीय पिंड है वो क्या करते हैं? हमारे सूर्य के चारों ओर घूमते रहते हैं। नेक्स्ट आपका ग्रह। ऐसे खगोलीय पिंड जिनके पास स्वयं का प्रकाश और ऊष्मा नहीं होता। जिनके पास स्वयं का प्रकाश और ऊष्मा होता है उनको हम क्या कहते हैं? तारे कहते हैं। लेकिन ऐसे खगोलीय पिंड जिनके पास खुद का प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती, तो उसको हम क्या कहते हैं? उनको हम ग्रह कहते हैं। वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। जो ग्रह होते हैं वो किसके प्रकाश से प्रकाशित होते हैं? तो वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। प्लेनेट ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ है परिभ्रमक या फिर चारों ओर चक्कर लगाने वाला। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। हमारे सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। और सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के अनुसार इनका क्रम क्या होगा? तो सबसे पहले अब सूर्य के बाद कौन सा आता है? बुध, जो बिल्कुल नजदीक का ग्रह भी कहा जाता है सूर्य के। दूसरा है शुक्र, फिर उसके बाद पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर यूरेनस जिसको हम अरुण भी कहते हैं, और फिर नेपच्यून जिसको हम वरुण भी कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपका ग्रह, उसी को कंटिन्यू करेंगे। सभी का एक निश्चित दीर्घवृत्ताकार पथ पर घूमते हुए सूर्य का चक्कर लगाते हैं। इस पथ को हम क्या कहते हैं? कक्षा कहते हैं। जो दीर्घवृत्ताकार पथ पर घूमते हुए सूर्य का चक्कर लगाते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? उसको कक्षा कहा जाता है। शुक्र जो है उसको पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी माना जाता है। क्या कहा जाता है? शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा भी कहा जाता है, क्योंकि इसका आकार पृथ्वी से बहुत मिलता जुलता है। शुक्र को क्या कहा जाता है? पृथ्वी का जुड़ा भी कहा जाता है, क्योंकि उसका जो आकार है वो पृथ्वी से क्या है? मिलता जुलता है। शुक्र ग्रह अत्यंत चमकीला होने के कारण इसे भोर का तारा भी कहते हैं। जो शुक्र ग्रह है वो बहुत ज्यादा चमकीला है, बहुत ज्यादा रोशनी वाला है, तो उसके कारण उसको क्या कहते हैं? भोर का तारा भी कह देते हैं। अगस्त 2006 तक प्लूटो को सौरमंडल का ग्रह माना जाता था, क्योंकि पहले हमारे आपने पढ़ा भी होगा कि 9 ग्रह माने जाते थे, लेकिन एक अगस्त 2006 में एक रिपोर्ट आई जिसके अनुसार क्या कह दिया गया? प्लूटो को अलग कर दिया गया। अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संगठन के निर्णय अनुसार अब यह ग्रहों की श्रेणी में नहीं आता, क्योंकि यह नेपच्यून की कक्षा को काटता है। अभी इसे बोनो ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। अगस्त 2006 में एक कमेटी बैठी किसकी? अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संगठन की, और उन्होंने क्या निर्णय लिया कि अब इसको ग्रहों की श्रेणी से निकाल दिया जाएगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा बोना दिखाई देने वाला है।
आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। उन्होंने कहा कि परावर्तित सूर्य के प्रकाश के कारण चंद्रमा और ग्रह चमकते हैं। जो आर्यभट्ट थे वो प्राचीन खगोल शास्त्री थे, आप सभी को पता भी है। तो उन्होंने क्या कहा था कि परावर्तित सूर्य के प्रकाश के कारण क्या होता है, चंद्रमा और जो ग्रह होते हैं वो क्या होते हैं, हमें चमकते हुए दिखाई देते हैं। बृहस्पति, शनि और यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं। यह बेल्ट असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बना है। क्या कहा गया है कि बृहस्पति, शनि और यूरेनस जो है वो चारों ओर उनके क्या है, छल्ले से बने हुए हैं। यह बेल्ट असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी हुई है। क्या कहा गया कि जो बेल्ट है दिखाई देते हैं जो हमें उन्हें छल्ले से, वो किसके द्वारा बनी हुई है, तो वो छोटे छोटे पिंडों के द्वारा बनी हुई है। नेक्स्ट आ रहा आपका पृथ्वी। सूर्य की दूरी के अनुसार यह तीसरा ग्रह है। हमने अभी डिस्कस भी किया था पीछे सूर्य से क्रम के अनुसार, तो उसमें हमने पढ़ा भी था कि सूर्य से दूरी के अनुसार कौन सा ग्रह हमारा पृथ्वी तीसरे नंबर का ग्रह आता है। और आकार में अगर हम बात करें तो यह सौरमंडल का 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। पृथ्वी का आकार पूरी तरह गोल ना होकर यह ध्रुव पर चपटी है। बहुत बार इस चीज को भी हमें मौका मिलता है कि पृथ्वी हमारी, कोई कहता है गोल है, कोई कहता है चपटी है। तो पृथ्वी का आकार एक्चुअल में कैसा है, ये गोल ना होकर ध्रुवों पर चिपटी हुई है और इसका स्वयं का अपना एक आकार है। इसे भू आब कहा जाता है। इसका स्वयं का एक आकार है, उसको हम क्या कहते हैं, भू आब कहते हैं। जीवन के अनुकूल अगर परिस्थितियों की बात करें तो ये सिर्फ और सिर्फ हमारी पृथ्वी के ऊपर पाई जाती हैं और इसलिए इसको क्या कहा जाता है, एक अद्भुत ग्रह भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है, हमारी पृथ्वी को। पानी की अधिकता के कारण इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। पानी की अधिकता के कारण इसे नीला ग्रह क्यों कहा जाता है, क्योंकि जब हम आसमान से जब हमारी पृथ्वी को देखते हैं तो हमारी पृथ्वी के ऊपर जो पानी है वो ज्यादा मात्रा में होने के कारण हमारी पृथ्वी आसमान से देखने पे कैसी दिखाई देती है, तो ये नीले कलर की दिखाई देती है, जिसके कारण इसको क्या कहा जाता है, नीला ग्रह भी कहा जाता है। अंतरिक्ष से देखने में पृथ्वी नीले रंग की दिखाई देता है। वही बात आ गई ना कि जब हम ऊपर से देखते हैं तो हमारी पृथ्वी कैसी दिखाई देती है, नीले कलर की। और उसका कारण क्या है, हमारी पृथ्वी के ऊपर पानी का ज्यादा होना। अगला हम बात करेंगे चंद्रमा के बारे में। तो हमारी पृथ्वी के पास केवल एक प्राकृतिक उपग्रह है और वो कौन सा है, चंद्रमा। हमारी पृथ्वी का पास जो प्राकृतिक उपग्रह है उसका क्या नाम है, चंद्रमा, जिसका व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। अगर हम व्यास की बात करें तो पृथ्वी का कितना है, 1/4 है। यह पृथ्वी से कितना दूर है, तो यह 3,84,400 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अगर पृथ्वी से हम डिस्टेंस की बात करें तो कितने किलोमीटर दूर है, 3,84,400 किलोमीटर दूर है हमसे। चंद्रमा पृथ्वी का जो है वो एक चक्कर कितने दिन में लगा लेता है, तो चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर 27 दिन में पूरा कर लेता है। यह अपने अक्ष पर भी एक चक्कर लगभग इतने ही दिनों में पूरा करता है। यानी कि हमारी पृथ्वी का चक्कर तो 27 दिन में लगा लेता है, लेकिन जब वो अपने अक्ष पर घूमता है तो उसका चक्कर भी वो इतने ही दिन में अपना पूरा कर लेता है। इसलिए पृथ्वी से देखने पर चंद्रमा का केवल एक ही भाग हमें दिखाई देता है। इसी सतह पर पर्वत, मैदान एवं गड्ढे हैं। चंद्रमा के ऊपर क्या है, जैसे हमारी पृथ्वी के ऊपर सभी चीजें हैं, पर्वत भी है, मैदान भी है, तो ऐसे ही चंद्रमा के ऊपर भी क्या है, पर्वत, मैदान एवं गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। और इसी वजह से क्या होता है कि चंद्रमा का एक ही भाग क्या होता है, हमें देखने को मिलता है। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को देखा जा सकता है। जो पर्वत, मैदान और गड्ढे जो हैं हमारे चंद्रमा के ऊपर, वो हम कब देख सकते हैं, पूर्णिमा के दिन देख सकते हैं। नील आर्मस्ट्रांग 21 जुलाई 1969 को चंद्रमा की सतह पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति थे। अगर पूछ लिया जाए कि चंद्रमा के ऊपर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, तो वो थे नील आर्मस्ट्रांग। और कब रखा उन्होंने, 21 जुलाई 1969 को। नेक्स्ट है आपका उपग्रह, जिनको हम सैटेलाइट भी कहते हैं। ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पिंड को हम उपग्रह कहते हैं। उपग्रह हम किसको कहते हैं, जो हमारे ग्रह हैं उनके चारों ओर जो चक्कर लगाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनको ग्रह कहते हैं, तो उपग्रह कहते हैं। सबसे ज्यादा उपग्रह वाला ग्रह वर्तमान में शनि है। जिसके पास सबसे ज्यादा उपग्रह है तो वो कौन सा है ग्रह, तो वो शनि ग्रह है, जिसके पास सबसे ज्यादा उपग्रह है। मानव निर्मित उपग्रह यानी कि ह्यूमन मेड सैटेलाइट, एक तो सैटेलाइट उपग्रह जो हमारे कृत्रिम है, नेचुरल हैं, और एक मानव के द्वारा निर्मित भी उपग्रह हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो मानव निर्मित उपग्रह एक कृत्रिम पिंड है। क्या कहा गया है कि मानव के द्वारा निर्मित उपग्रह वो क्या है, कि कृत्रिम पिंड है। यह वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया है, जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने एवं पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है।
जो ह्यूमन मेड सैटेलाइट होती हैं उनका प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो ब्रह्मांड के बारे में जानकारी के लिए और पृथ्वी पे संचार माध्यम के लिए। इसे रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है एवं पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। जो ह्यूमन मेड सैटेलाइट होते हैं उनको किसके द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है? तो रॉकेट के द्वारा उनको अंतरिक्ष में भेज दिया जाता है और फिर क्या कर दिया जाता है? पृथ्वी की कक्षा में उनको स्थापित कर दिया जाता है। अगर हम बात करें कि कुछ जो इंडियन सैटेलाइट जो है हमारी स्पेस के अंदर वो कौन कौन सी हैं, तो इनसेट है, आईआरएस है, एडुसेट है। ये तीन आपकी जो सैटेलाइट्स हैं इंडिया की, वो आपकी ऑलरेडी कहां पर हैं? पृथ्वी के बाहर उनकी कक्षा में स्थापित की हुई है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्षुद्र ग्रह के बारे में। तारों, ग्रहों और उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे छोटे आकाशीय पिंड क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं। क्षुद्र ग्रह हम किसे कहते हैं? तो दो हमारे तारे हैं, ग्रह हैं, उपग्रह हैं। उनके अलावा भी जो छोटे छोटे आकाशीय पिंड होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह कहते हैं। सौरमंडल में यह मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में स्थित है। अगर हम बात करें सौरमंडल में, तो ये कहां पर स्थित हैं? तो हमारा जो मंगल ग्रह है और बृहस्पति ग्रह जो है उनकी कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं और ये सभी क्या करते हैं? सूर्य की परिक्रमा करते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि क्षुद्र ग्रह एक ग्रह के हिस्से हैं जो कई साल पहले फट गए थे। लेकिन वैज्ञानिकों का क्या मानना है, साइंटिस्ट क्या कहते हैं इसके बारे में, कि जो क्षुद्र ग्रह जो होते हैं वो ग्रहों के ही हिस्से हुआ करते थे पहले, लेकिन कई साल पहले विस्फोट होने के कारण क्या हो गया था कि वो फटे जब, तो उनसे ये टुकड़े अलग हो गए। नेक्स्ट हम बात करते हैं उल्कापिंड के बारे में। तो उल्कापिंड किसे कहते हैं? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्कापिंड कहा जाता है। उल्कापिंड किसे कहते हैं हम? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थर के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उनको ही हम क्या कहते हैं? उल्कापिंड कहते हैं। कभी कभी यह अपने पथ से भटककर पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर जाते हैं, कुछ वायुमंडल में ही घर्षण से समाप्त हो जाते हैं। आपने बहुत सारा बात सुना भी होगा कि कोई उल्कापिंड है जो पृथ्वी की तरफ आ रहा है तो तबाही का मचा देगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो ये सारी चीजें होती हैं तो वो क्या क्या होते हैं? वो उल्कापिंड ही होते हैं। तो कई बार क्या होता है, ये अपना रास्ता भटक जाते हैं और पृथ्वी का जो वायुमंडल है उसके अंदर कई बार तो ये प्रवेश कर जाते हैं, लेकिन कई बार घर्षण के कारण ये वहीं पर ही खत्म हो जाते हैं। किंतु कुछ पृथ्वी से टकराकर जैवमंडल को भारी नुकसान पहुंचाते हैं एवं पृथ्वी के स्तर पर गहरे खड्डों का निर्माण करते हैं। तो क्या कहा गया है कि कई बार तो ये घर्षण के कारण बाहर ही खत्म हो जाते हैं, हमारी पृथ्वी की कक्षा से बाहर ही। लेकिन कई बार ये क्या करते हैं? हमारी पृथ्वी से टकरा जाते हैं, जिससे क्या होता है? जैवमंडल का भारी नुकसान होता है और हमारी पृथ्वी के अंदर जगह जगह गड्ढे भी बन जाते हैं टकराने की वजह से। नेक्स्ट हम बात करेंगे ब्रह्मांड के बारे में। तो सभी मौजूद पदार्थ और स्थान को समग्र रूप से माना जाता है ब्रह्मांड। ब्रह्मांड किसको कहा जाता है? सभी मौजूदा पदार्थ और स्थान को क्या कहा जाता है? समग्र रूप से ब्रह्मांड माना जाता है। फिर आता है इसी के अंदर आकाश गंगा। तो खुले आसमान में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली सफेद पट्टी की तरह दिखाई देने वाली करोड़ों तारों का समूह है, उसको हम क्या कहते हैं? आकाश गंगा कहते हैं। आकाश गंगा हम किसको कहते हैं? खुले आसमान में एक ओर जब हम देखते हैं तो दूसरी तरफ हमें जाती हुई एक सफेद पट्टी दिखाई देती है, जिसको हम क्या कहते हैं? आकाश गंगा कहते हैं। इनमें गैसों के असंख्य बादल भी पाए जाते हैं। जो हमारी आकाश गंगा होती है वो किससे बनी होती है? बहुत सारी गैसों से भी बनी होती है। सौरमंडल मिल्की वे आकाशगंगा का ही ये भाग है। जो सौरमंडल है हमारा मिल्की वे जो है वो किसका भाग है? वो आकाशगंगा का ही भाग है। लाखों आकाशगंगाएं मिलकर क्या करती हैं? तो लाखों आकाशगंगाएं मिलकर हमारे ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। हमारे ब्रह्मांड का निर्माण कौन करती है? लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। सभी आकाशगंगा एक दूसरे से लगातार दूर जा रही हैं, अर्थात हमारे असीमित ब्रह्मांड का लगातार विस्तार हो रहा है। यानी कि जो हमारा ब्रह्मांड जो था वो अगर पहले छोटा था तो अब उससे भी ज्यादा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जितनी भी जो करोड़ों आकाश गंगाएं हैं वो एक दूसरे से लगातार क्या हो रही हैं? दूर होती जा रही हैं। और जैसे ही वो दूर होती जा रही हैं वैसे ही हमारा ब्रह्मांड जो है उसका भी विस्तार बहुत ज्यादा मात्रा में फैलता जा रहा है। ये आप देख लें, आपके ये हमारे ग्रह दिए गए हैं। सबसे पहले सूर्य के नजदीकी कौन सा है? बुध, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर जुपिटर, फिर हमारा शनि आ जाता है, फिर यूरेनस, फिर नेपच्यून। प्लूटो था, उसको 2006 में आप लोगों को बताइए बोना ग्रह के नाम, बोना ग्रह होने के कारण उसको अलग कर दिया गया था। ये हमारा सोलर सिस्टम है।
नेक्स्ट हम देख लेते हैं इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ये हमारे चैप्टर में जो जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें थी वो हमने कवर कर ली हैं, तो साथ साथ आप नोट्स जरूर बना लें। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं कि यूपीएससी बेस्ड क्वेश्चन किस टाइप के बन सकते हैं हमारे इससे। तो सबसे पहले पूछा गया है क्वेश्चन में आपसे, किन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं? तो किन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं? 4 आपको ऑप्शन दे दिए गए, लेकिन सबसे सही ऑप्शन आपका कौन सा है? जिनके पास अपनी उष्मा तथा प्रकाश होता है। जिनके पास अपनी उष्मा तथा प्रकाश होता है उनको हम क्या कहते हैं? तारा कहते हैं। जैसे जिनके पास अपनी उष्मा और प्रकाश नहीं होता उनको तो हम ग्रह कहते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पे फिर से आपको 4 स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट दी गई है और पूछा गया है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है। पहली स्टेटमेंट दी गई है आपको, पृथ्वी एक ग्रह है तथा यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं उष्मा सूर्य से प्राप्त करती है। दूसरा है, पृथ्वी सूर्य से दूरी के हिसाब से चौथा ग्रह तथा आकार में तीसरा बड़ा ग्रह है। तो आपका आंसर ए सही होगा, ऑप्शन ए केवल एक। पृथ्वी एक ग्रह है तथा यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं उष्मा सूर्य से प्राप्त करती है। तो यह स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल सही दी गई है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, सूर्य से पृथ्वी की दूरी के आधार पर ग्रहों का सही क्रम। तो सूर्य से पृथ्वी की दूरी के आधार पर ग्रहों का सही क्रम है वो आपको बताना है। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, पहले बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। ये आपका सही क्रम दिया गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, सौरमंडल के ग्रह जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं उनके रास्ते किस आकार में फैले हैं? तो सौरमंडल के ग्रह जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं उनके रास्ते किस आकार में फैले हुए हैं? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, दीर्घवृत्ताकार। हमने पीछे डिस्कस भी किए हैं सारे क्वेश्चन ये। अगर आपने वीडियो से अच्छी तरह देखा होगा तो सब आपको इजीली आप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, कौन से वे 2 ग्रह हैं जिनका सौरमंडल के अन्य ग्रहों की तुलना में परिक्रमण विपरीत दिशा में है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, दीर्घवृत्ताकार। क्या होगा आपका आंसर? ऑप्शन बी, दीर्घवृत्ताकार। नेक्स्ट आपका, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? यहाँ पे आपको फिर से 2 स्टेटमेंट दी गई है और पूछा गया है कि इन दोनों स्टेटमेंट में कौन सी आपकी सही है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, उपग्रह अपने ग्रह की परिक्रमा करते हैं, साथ ही सूर्य की भी परिक्रमा करते हैं। जो उपग्रह होते हैं ना, वो खुद की तो परिक्रमा करते ही हैं, लेकिन साथ साथ वो किसकी परिक्रमा भी करते हैं? सूर्य की परिक्रमा भी करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? फिर से आपको 2 स्टेटमेंट दी गई हैं और पूछा गया है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो पहली स्टेटमेंट आपकी, बृहस्पति, शनि और यूरेनस चारों ओर छल्ले हैं। दूसरी स्टेटमेंट है, यह एक पट्टी के छल्ले पर विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे निकायों से बना है। तो यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट जो है आपको बिल्कुल सही दी गई है। तो आपका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। अगला क्वेश्चन आपका, नीचे दिए कथन एवं कारण पर विचार कीजिए। अब की बार आपको स्टेटमेंट भी दे रखी है और रीजन भी दे रखा है और पूछा गया है कि उनमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत है। कथन एक, पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। और रीजन क्या दिया गया है? चंद्रमा के द्वारा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में लगने वाला समय अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगने वाले समय से अधिक है। तो यहाँ पर आपका आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, ए सही है और आर गलत है। यानी कि स्टेटमेंट बिल्कुल सही दी गई है कि पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है, लेकिन स्टेटमेंट क्या दे रखी है कि चंद्रमा के द्वारा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में लगने वाला समय अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगने वाले समय से अधिक है, बल्कि बराबर है। तो ये तो कोई रीजन नहीं हुआ। तो इसी के साथ आपका जो चैप्टर नंबर 1 है ज्योग्राफी क्लास 6 का, वो आपका कंप्लीट होता है। कल करेंगे हम सेकंड इस चैप्टर इसका। अगर आपको सेक्शन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए अपना भी ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर।